हरिओम। आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। ओके ओके, तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज की क्लास में। जैसे कि आप लोग सभी को ज्ञात होगा कि हम जो पहला जो खंड है हमारे जो MSK 08 पत्र में, उसका नैषधीय चरितम, इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और पिछली कक्षा में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा किए थे। मैं अभी थोड़ा स्क्रीन शेयर देता हूं। बस स्क्रीन दिखाई दिया ना? जी सर। ओके, तो हमारा जो पहला जो खंड है नैषधीय चरितम, जिसमें हम महाकवि श्रीहर्ष के बारे में चर्चा किए, उनका समय, उनके काव्य, उनका वृत्तांत और उनके कौन कौन सी कृतियां हैं, और खास करके जो नैषधीय चरितम जो काव्य है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, इसके बारे में सामान्य चर्चा की। और थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, श्रीहर्ष है उनके नैषधीय चरितम काव्य के महाकवि, उनका समय बता सकते हैं? श्रीहर्ष का समय? हरिओम। द्वादश शताब्दी। वेरी गुड, द्वादश शताब्दी है उनका समय। वो कौन से राजा के आश्रय में थे? जयचंद्र। जयचंद्र के वो आश्रय में थे, ठीक है। और उनका समय वो 1164 या 66 से कुछ आगे तक है, तो उनका समय भी, श्रीहर्ष का समय द्वादश शताब्दी माना जाता है। और उदिते नैषधे भानु कह माघ क्व च भारवी, पहले भारवी का जो किरातार्जुनीयम था उसकी प्रसिद्धि थी। इसके बाद शिशुपाल बद्ध आता है, शिशुपाल बद्ध की प्रसिद्धि थी। और जब नैषधीय काव्य का उदय हुआ, श्रीहर्ष ने नैषधीय काव्य की रचना की, उसके बाद वो नैषधीय काव्य की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। और उसी प्रकार जो किरातार्जुनीयम और माघ काव्य जो शिशुपाल बद्ध महाकाव्य है, उस महाकाव्य का जो महाकाव्य की जो ख्याति थी, जो प्रसिद्धि थी, वो भी कम होने लगा। और कुछ कृतित्व हैं हमारे श्रीहर्ष के, कौन कौन से देख लीजिए, एक एक बताइए थोड़ा, इसके बाद हम आगे चलेंगे आज। विजय प्रशस्ति। हरिओम। विजय प्रशस्ति। हाँ। खंडन खंड खाद्य और विवरण। अर्णव वर्णनम, स्थैर्य विचारण प्रकरणम, छिंद प्रशस्ति। शिव शक्ति सिद्धि चंपू। नवसाह सांक चरित चंपू, नैषधीय चरित। नैषधीय चरित, नैषधीय चरित। ईश्वराभिसंधि ग्रंथ। इस प्रकार उनके काव्य हैं, ठीक है। उनका समय कृतित्व इस प्रकार था। उनके साहित्य में कौन कौन से अलंकार पाए जाते हैं ज्यादा? उत्प्रेक्ष्य अर्थांतरन्यास। उत्प्रेक्ष्य एवं अर्थांतरन्यास, और साथ में उपमा इत्यादि अलंकारों का भी प्रयोग है। और हाँ, वो तो छंद,
ये जब नैषधीय चरित में वंशस्थ छंद है, लगभग सभी श्लोक पदंते वंशस्थ विलजतौ जरौ छंदो मंजरी में, ठीक। और प्रासाद गुण पाए जाते हैं, ओजः माधुर्य प्रासाद जो 3 गुण है, 3 गुणों में से प्रासाद गुण, वैदर्भी रीति अर्थात अत्यंत सरल तरीके से, ठीक है। और उनकी जो काव्य सौष्ठव और नैषधम विद्वद औषधम, इसी प्रकार कुछ आख्यान हमने पढ़ा था। नैषधे पदलालित्यम, उसमें जो पदावली की जो विशेषता है, जिन जिन पदावलियों का व्यवहार किया गया इसमें नैषधीय चरित में, ठीक है। जैसे यहाँ पर नलिनम मलिनम विप्रणमति, इस प्रकार मदेक पुत्रा जननी जरातुरा, और ऐसे अनेक, और नैषधम विद्वद औषधम, जो भी महाकवि नाट्यकार अलंकारिक, किसी को अगर किसी भी विद्वान को किसी चीज में संदेह होता है तो वो जाके नैषध चरितम जो है उस काव्य को पढ़ते हैं और उसके बाद उनकी सभी समस्याओं का समाधान उसमें मिल जाता है। ऐसा हमने पढ़ा। श्रीहर की दार्शनिकता, वो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, अद्वैत वेदांत के ऊपर खास करके खंडन खंड काद्यम, न्याय शास्त्र, तर्क भाषा, तर्क संहिता के ऊपर उन्होंने कई सारी रचनाएं की, ठीक है। और इसी प्रकार वो पिछले वाला क्लास थोड़ा हम रिपीट कर लेंगे तो आगे हमें सही रहेगा। हाँ, मंगलाचरण श्लोक क्या है देखिए तो बताइए। मंगल श्लोक, नीपीयजस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि, नलः सितछत्रितकीर्तिमण्डलः सरासिरासिन्मः सम्महोज्ज्वलः। जिस नल की कथा को श्रवण करने के पश्चात, सुनने के पश्चात अमृत भी अच्छा नहीं लगता है, अमृत को भी भूल जाते हैं, ऐसी कथा है किसकी? राजा नल की, जो कि नैषधीय चरित के नाटक हैं। नैषध नाम निषद देश के जो राजा हैं, राजा नल, उनकी कथा इस प्रकार है। उनकी कथा को सुनने के बाद और दूसरी चीज सुनने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे नलः सितछत्रित कीर्ति मंडलः सरासिरासिन महसाम महोज्ज्वला, महान गुणों का समावेश, अनेक गुणों का एक छत्र धारण किया था राजा नल, जिसमें सोने का दंड लगा हुआ था। इस प्रकार जो पहला श्लोक था। अब बताइए, नल कितने विद्याओं में संयुक्त थे? 18 विद्या। कितने? 14 विद्या, हाँ, बाद में 4 ये विद्या, 18 विद्या। हाँ, 14 विद्याएं क्या है बताएंगे थोड़ा? 4 चतुर्दश, वेद, हाँ, 4 वेद, 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय और मीमांसा। मीमांसा। और फिर और 4 विद्या क्या है? और 4 उपवेद है, 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद और गांधर्ववेद। अथर्ववेद, अर्थवेद। हाँ, हाँ, तो व्याख्यान में ये सब लिखना है। हाँ, जब भी चतुर्दश विद्या में जो नल का जो गुण, राज्ञः नल, राजा नल का गुणों का विवेचन कीजिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है गुणों के अंदर, ये सब लिखना है। 14 विद्या से वह संयुक्त है, इस प्रकार, ठीक है। और गुणों का वर्णन 2 से 7 तक, ठीक है। मतलब अमृत से भी नल की जो कथा का रस जो है अत्यंत उसका महत्व था, ठीक है। अमृत को भी पीछे छोड़ देता था। इसी प्रकार अनेक गुणों से समन्वित थे राजा नल। अदिति बोध चारण प्रचारणी प्रणयन उपाधि भी, ज्ञान प्राप्त करने के 4 चरण होते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के, विद्या ग्रहण के 4 चरण, 4 सोपान, 4 स्टेप से जाना होता है। क्या क्या है वो 4 चरण?
अदिति तपः ज्ञान यज्ञ दान। हाँ, वो धर्म के ये है, ये ज्ञान प्राप्त करने के चार, वो यज्ञ तप ज्ञान धर्म, ये जो दान, ये तो इसके थे, विद्या को धर्म को प्रतिष्ठित करने के साधन। ये जो अदिति बोध चारण प्रचारण, ये अध्ययन करने के 4 सोपान हैं। अदिति पहले अध्ययन करना, नंबर 2 सोपान क्या है? बोध है, उसको समझना, फिर चरण करना, बार बार अभ्यास करना, प्रत्यास्मरण करना, और चौथा चरण क्या है? प्रचारण, गुरु के साथ चर्चा करना, तब जाके ज्ञान संभव होता है, ये 4 चरणों से। और उसी प्रकार राजा नल ने इन 4 चरणों के माध्यम से सभी विद्या को आत्मसात कर लिया था। ठीक है ना? ज्ञान प्राप्त, हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के 4 चरण बताइए। स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। हाँ, इसमें मैंने दिखाया, अभी देखो, अदिति बोध अध्ययन करना, समझना, हाँ अभ्यास करना, चर्चा करना। हाँ, अध्ययन करना, समझना, अभ्यास करना, चर्चा करना, ये अदिति बोध चारण प्रचारण इसको कहा जाता है। हाँ, ये जो 4 सोपान है, इसके अनुसार ये जो इम्पोर्टेंट चीज, अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी, रसन नाम रसनाग्र, रसन नाम जिह्वा, जिह्वा के अग्रभाग में सभी विद्याएं नृत्य करती थी, अर्थात जब भी जिह्वा पलटती थी राजा नल के, सभी विद्याएं वहीं से अनायास निकलते थे। वही चीज है, हम सब राजा नल के सेना संभार का वर्णन, सेनाओं का वर्णन हम किए थे। जब सेना चलती थी, जो भी धूल उड़ते थे जाके समुद्र में, वो धूल गिरते थे और वो ऐसा दिखता था मानो चंद्रमा के कलंक हो, उसी प्रकार। हाँ, और उनके वेगगामी अश्वों का यहाँ वर्णन, ये सब हम पढ़े हैं। ठीक है, आप इसको पढ़िए। पिछले क्लास में कुछ समस्या, कुछ शंका आप स्वाध्याय करेंगे तो, और यहाँ नल की जो वदान्यता, दानशीलता, कल्प वृक्ष से भी, राजा नल के सामने कल्प वृक्ष भी हार मान जाएंगे। कल्प वृक्ष कहां पर स्थित है? हरिओम, आवाज आ रही है ना? कल्प वृक्ष कहां स्थित है? बताइए तो कोई। मोनालिसा, जी। हाँ, कल्प वृक्ष कहाँ है? स्वर्ग में होता है ना? ठीक है, स्वर्ग में, जैसे हमारे पुराणों में वर्णन है, स्वर्ग कौन देखा है? हम कोई देखे नहीं है ना, लेकिन पुराणों में, इतिहासों में जिस प्रकार वर्णन है, कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, और कल्प वृक्ष के समीप जाकर हम जो भी मांगेंगे, हाथ फैलाएंगे, तो कल्प वृक्ष सभी चीज देता है। उसी प्रकार राजा नल के सामने जो भी जाते थे, राजा नल किसी को भी कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया, अर्थात सभी को उन्होंने कुछ ना कुछ, जो भी उनको कुछ मांगा है, सभी को दान किया। और स्वर्ग लोक से लेकर नागलोक तक राजा नल का वर्णन है। स्वर्ग से लेकर नागलोक, हर लोक में राजा नल की जो गुण थी, गुण की प्रसिद्धि, उनका जो महात्म्य था, महात्मा का वर्णन। ठीक, इसी प्रकार ये तो हम सब पढ़े हैं। आज का जो विषय है थोड़ा देख लेते हैं। पेज नंबर, फिर राजा नल के प्रति
दमयंती का आकृष्ट होना। दमयंती जब सुनती थी राजा नल के बारे में, किस किस से? दमयंती राजा नल के बारे में किस किस से सुनती थी? बंदियों से। हाँ, बंदियों से बंदियों से। और विद्वानों से, पथिकों से, जो व्यापार करने के लिए आते हैं व्यापारियों से, जो राज कर्मचारी निषद देश से कहाँ आते हैं, विदर्भ के प्रति आते हैं, उन राज कर्मचारियों से इस प्रकार नल के बारे में सुनते हुए वह राजा नल के प्रति आकृष्ट हो जाती थी। ठीक है, और मन ही मन अपने हृदय में राजा नल को बैठा लेती है, अपना पति के रूप में वर्ण कर लेती है। और जो कामदेव था, कामदेव उनका पंचबाण चलाते हैं दमयंती के ऊपर और राजा नल के ऊपर भी। और इसके बाद ये जो 36 से 43 तक श्रवणजन्य अनुराग का वर्णन, चित्र दर्शन, स्वप्न, साक्षात दर्शन, दमयंती के सुषमा संधु आदि का वर्णन। राजा नल भी क्या करते हैं, दमयंती के बारे में सुनते हैं। जहां देखे दमयंती का चित्र उनके सामने, दमयंती की छाया दिखाई देती है, स्वप्न में दमयंती आती है, उनका साक्षात दर्शन होता है। दमयंती के सुषमा सौंदर्य का वो दर्शन करते हैं नल। और कामदेव ने मानो राजा नल को ऐसे पंचबाण मारते हैं और अत्यंत धीर स्थिर ज्ञानी पंडित बोध स्थित प्रज्ञा जो है राजा नल, वो भी कामदेव के बाण से अपने आप को रक्षा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार का वर्णन हम किए थे और आज का विषय यहीं तक हम वर्णन किए थे ना लास्ट क्लास में। कुछ है स्मरण में? जी सर। हाँ, जी सर। तो आज पढ़ते हैं श्लोक संख्या 44 से 50 तक। दमयंती के गुण श्रवण से नल के मन में काम विकार उत्पन्न होना। वही चीज है, दमयंती के गुणों को सुनते हैं राजा नल और उनके मन में काम विकार, काम भावना, प्रेम भावना उत्पन्न होता है। काम के वशीभूत नल कामदेव को अतिक्रमण करने में असमर्थ होते हैं। ब्रह्मा भी असमर्थ, स्वयं परमपिता ब्रह्मा वो भी असमर्थ होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी भी कामदेव से डरते थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, इस श्लोक में कहा गया है, अकारितेन श्रवणातिथिर्गुणः क्षमा भोजाभिमनृपात्मजालयः तदुच्चधैर्यव्ययसंहिते सुणा स्मरेण च स्वात्मसरासनाश्रयः तेन क्षमा भुजा भीमनृपात्मजालय गुणः। अर्थात राजा नल के द्वारा क्या किया गया, वो दमयंती के गुणों को स्मरण करने के पश्चात वो भी कामदेव से वशीभूत हो गए, कामातुर हो गए और उनके मन में काम शक्ति जागृत हुआ। इसी प्रकार इस श्लोक में वर्णन किया गया। आगे 45 श्लोक नंबर। मुष्यधीरस्य जयाय साहसे तदा खलुज्यां विशिखै सनाथयन् निमज्जयामास यशांसि संशये स्मरस्त्रिलोके विजयार्जितान्यपि। उसी समय जब कामदेव ने राजा नल को वशीभूत कर लिया, धीर स्थिर स्थित प्रज्ञ राजा नल को, उसी समय तदा खलु अमुष्य धीरस्य जयाय, उसी समय धैर्यशाली नर जो राजा नल थे, नल को वशीभूत करने के लिए, नल को
हराने के लिए कामदेव ने क्या किया, अपना पंचबाण अपने कान तक बिल्कुल खींच लिए। और डोरी को बाणों से युक्त करते हुए साहस कामदेव ने तीनों लोकों की विजय से प्राप्त हुई कीर्ति को संदेह में डाल दिया। जो राजा नल ने जो तीनों लोकों को विजय प्राप्त कर लिया था, चक्रवर्ती सम्राट थे, समग्र भूमंडल के जो राजा थे, स्वर्ग मर्त्य पाताल नागलोक सभी को जो विजय प्राप्त कर लिया था राजा नल ने, वो कामदेव को पराजित नहीं कर पाए। ठीक है, समग्र वो चक्रवर्ती सम्राट स्वयं आज कामदेव के सामने हार गए हैं, आत्मसमर्पण कर लिए हैं। इसके बाद इस श्लोक में नल का दुर्वेद्य कवच कामदेव के बाणों से विदीर्ण हो गया। राजा नल का कवच, कवच कुंडल जानते हैं ना, जैसे महाभारत में कर्ण को भी मिला था जन्म से। कवच मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट, जानते हैं ना? हरिओम। जी सर। हाँ, राजा नल का जो कवच, उसका जिसको हम कहेंगे बुलेट प्रूफ जैकेट, वो कवच किस किस से बना है? उनके गुणों से, उनकी कथा से, उनके व्यवहार से, उनके ज्ञान से, उनकी स्थित प्रज्ञता से, उनके पराक्रम से, वीरता से जो कवच बना हुआ है ना, वह कवच भी आज राजा नल की रक्षा नहीं कर पाए। किससे? राजा नल किससे पराजित हैं? कामदेव से। कामदेव के बाणों से। जो भी कवच बना हुआ था, गुणों का जो समावेश था राजा नल के पास, जो धीरता, जो पराक्रम था, आज वह पराक्रम भी नष्ट हो गया है। तो इसी श्लोक में अनेन भयमिं घटयिष्यतस्तथा विधेरवन्ध्येच्छतया व्यलासितत् अभेदितत्तादृगनङ्ग मार्गणैर्यदस्य पौष्पैरपि धैर्य कच्छुकम। धैर्य, जो धैर्य जो गुण है, पौष्पै पुष्पबाण से, अनंग, अनंग मतलब कामदेव क्या किया, मार्ग को विदीर्ण कर दिया। कामदेव का जो वक्षज, जो कवच था, जो गुणों का समाहार कामदेव राजा नल के पास था, भैमीम हटाइष्यतस्तथा, भैमीम भीम की पुत्री भैमी, दमयंती की जो कथा, दमयंती का जो सौंदर्य, जो गुण, जो सुषमा संदोह था, उसी ने आज राजा नल को पराजित कर चुका है। कामदेव के वशीभूत हो चुके हैं राजा नल। वही चीज है कि मन्यदद्यापि यदस्त्रतापितः पीतामहो वारिजमाश्रयन्त्यहो स्मरं तनुच्छायतया तथात्मनः शशाक संकेसन लंघितुं नलः। जो अभी मैंने वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पितामह के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि मन्यदद्यापि यदस्त्रतापितः, शायद कामदेव के बाण ने मुझे वशीभूत न कर ले, इसलिए पितामह ब्रह्मा क्या किए, वारिजम आश्रयति, वारिजम पद्म पुष्पम कमल पुष्पम को आश्रय लेके आज कौन, परमपिता ब्रह्मा बैठे हैं। ब्रह्मा किस में बैठे हैं? हरिओम। कमल पुष्पों के ऊपर, वारिजम आश्रय, कमल पुष्पों के ऊपर। क्यों? हाँ, कामदेव के बाणों से बचने के लिए। हाँ, कामदेव के बाणों से बचने के लिए। अच्छा, कमल पुष्प क्यों रक्षा? बाकी दूसरे चीज पर भी बैठ सकते थे ना? हाँ, तो कहीं दूसरे किसी पेड़ पर या किसी पशु के ऊपर, पक्षी के ऊपर या अन्य
किसी चीज पहाड़े के ऊपर कहीं भी तो बैठ सकते थे ना, या हिमालय में जाके भी बैठ सकते। कमल पुष्प के ऊपर क्यों बैठे? ये कमल पुष्प और कमल का जो पत्र ना बहुत ठंडा होता है। हाँ, कमल का डंडा, कमल का पत्र, और जिस पुष्करिणी में, जिस तालाब में कमल पुष्प होते हैं, उस पुष्करिणी का पानी भी बहुत ठंडा होता है, बहुत भयंकर ठंडा, हमेशा ठंडा ही रहता है। इसलिए ठंडी चीज में अगर बैठेंगे, ऐसी वस्तु के ऊपर विराजमान करेंगे, तो कामदेव का जो बाण उनको आकर्षित नहीं कर पाएगा, भेद नहीं पाएगा, क्योंकि कमल पुष्प ठंडा है। पुष्करिणी में जो भी कमल पुष्प खिला हुआ है, कमल पुष्प के ऊपर, इसीलिए परमपिता ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं कामदेव के बाण से बचने के लिए। और कमल पुष्प अत्यंत कोमल होता है, ठंडा होता है, और ठंडी चीज को कामदेव का बाण भी भेद नहीं सकता, इसीलिए परमपिता ब्रह्मा जी ने पहले से ही उसमें कमल पुष्प में विराजमान है। और राजा नल यही सोच रहे हैं, शायद कामदेव के बाण से बचने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी ने आज बारिजमाश्रयति, कमल पुष्प को आश्रय लेकर बैठे हैं, इस प्रकार का संदेह होता है। इसीलिए राजा नल सोच रहे हैं कि हाँ, ये जो परमपिता ब्रह्मा इसीलिए शायद कमल पुष्प ही बैठे हैं, क्योंकि कामदेव का जो पंचबाण है उनको भेद न पाए। ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दमयंती का सौंदर्य वर्णन, या राजा नल के हृदय में दमयंती का प्रवेश या दमयंती का सौंदर्य इस श्लोक में वर्णित है। पुरोभुवा कुंभयुगेन जृंभितं नवोपहारेण वयस्कृतेन किं त्रपासरिद् दुर्गमपि प्रतिर्यसा नलस्य तन्मे हृदयं विवेशयत्। बहुत सुंदर श्लोक है, रमणीय, नैषधे पदलालित्यम। क्वेश्चन आता है तो ये भी लिखना है। दमयंती का सौंदर्य वर्णन कीजिए, उसमें भी यही लिखना है। राजा नल के हृदय में दमयंती का प्रवेश, उसमें भी यही लिखना है। कामदेव के द्वारा दमयंती का वशीभूत होना, अगर प्रश्न यही है तो उसमें भी ये श्लोक लिखना है। कम से कम 5-6 प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें इस श्लोक को लिखा जा सकता है, ठीक है ना? इसमें श्लोक को याद कर लीजिए। हाँ, पुरोभुवा कुंभ युगेन जृंभितम है, ये यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है। पुरोभुवा कुंभ युगेन जृंभितम तन्मी सा तन्मी भीम कन्या दमयंती त्रपा सरित दुर्गम अपि प्रतिरिय। त्रपा नाम लज्जा, सरित नाम समुद्र, दुर्गम बहुत बड़ा दुर्ग जानते हैं, प्रतिरिय उसको अतिक्रम करते हुए नलस्य हृदयम विवेश, जो प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। एक प्रेमिका अगर किसी प्रेमी के प्रेम जाल में फंस जाता है, या एक प्रेमिक किसी प्रेमिका के प्रेम जाल में फंस जाता है, तो उनको आप सामने कौन है, लज्जा, भय, संकोच, ये सब कुछ भी नहीं दिखाई देता है। यहाँ दमयंती की वही स्थिति है। त्रपा सरित, लज्जा रूपक समुद्र को, लज्जा रूपक दुर्ग को भी वो अतिक्रमण करते हुए जाके राजा नल के हृदय में प्रवेश कर लेती है दमयंती। वयस्कृतेन नवोपहारण पुरोभुवा कुंभयुगेन जृंभितम। वयस्कृतेन, नवीन वयः, यौवनावस्था, कुंभयोगेन जृंभितम, अर्थात कुचमंडलम कुंभ युगल के द्वारा वो यौवन को प्राप्त करती है दमयंती। यौवन की पहली अवस्था में है, और उसी समय जब प्रेम में पड़ जाती है राजा नल के, समग्र लज्जा को त्याग करते हुए केवल नल के बारे में बोलने लगती है, नल के बारे में सुनने लगती है। इस प्रकार का इस श्लोक में वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है।
याद कर लीजिए। हाँ, इसमें दमयंती का सौंदर्य और जितने सारे भी पॉइंट अभी बताया, कामदेव का काम बाण चलाना दमयंती के ऊपर, नभः वय नवीन यौवन का वर्णन, दुष्यंत के प्रति आकृष्ट किस प्रकार होती है दमयंती, उसका वर्णन इस श्लोक में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न आता है इस श्लोक से संबंधित, कुछ भी प्रश्न आए तो ये श्लोक अवश्य लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में नल के जागरण अवस्था का वर्णन है। अपन्नुवानस्य जनाय यन्निजामधिरतामस्य कृतं मनोभुवाम् अबोधि तज्जागर दुःख साक्षिणी निशाच सय्याच शशाक कोमला निजाम अधिरताम जनाय अपन्नुवानस्य अस्य मनोभुवा। इस प्रकार का अन्वय अपनी अधीरता को, श्लोक में क्या, नल के जागरण अवस्था। अब जागरण मतलब राजा नल को हाँ ना नींद ना आए ना चैन ना आए, ये जो गीत है वही चीज है। जागरण अवस्था, दमयंती के बारे में सोचते सोचते चिंतन करते हुए उनके सौंदर्य को, उनके मनोवृत्ति को, उनकी अवस्था को, उनके चित्र को, उनको साक्षात दर्शन को अनुभव करते हुए राजा नल को अब नींद भी नहीं आ रही है। जैसे अपने अधीरता को लोगों से छिपाते हुए, निजाम अधीरताम जनाय, लोगों से छिपाते हुए उन्होंने अपनी अधीरता, अपनी धैर्य तो अभी नष्ट हो गया है, अब केवल वो अधीरता को छिपा रहे हैं। अधीरता मतलब वो केवल दमयंती को देखने, दमयंती से मिलने, दमयंती से बात करने, उनका रूप सौंदर्य का वर्णन करने, उनके साथ मिलन किस प्रकार होगा, इसके बारे में केवल वो चिंतन में लगे हुए हैं। और कामदेव ने जो किया मृग विशेष को, ठीक है, तो राजा नल अपनी अधीरता को अभी छुपा रहे हैं और कामदेव ने उसी प्रकार उनके ऊपर काम बाण चलाए हैं। और जागरण दुख को प्रत्यक्ष देखने वाली या राजा नल अभी जो जागरण कर रहे हैं, जो कि कामदेव भी देख रहे हैं राजा नल को, उसकी अवस्था को, तथा मृग विशेष के क्रोड़ भाग के समान कोमल अथवा चंद्रमा के कारण रमणी रात्रि जानती थी। और जिस प्रकार रात्रि में चंद्रमा अत्यंत सुंदर दिखता है, रात्रि में चंद्रमा भी रात भर जगती है, उसमें जो कलंक होता है वही कलंक उसमें सुंदर दिखता है। उसी प्रकार राजा नल भी क्या कर रहे हैं, रात्रि में जागरण कर रहे हैं, और जागरण रूपी जो अधीरता, जो चंचलता राजा नल में दिखाई दे रहे हैं, वो उनको और भी सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। तो जागरण अवस्था में भी राजा नल की जो सुंदरता का इसमें वर्णन है। और इसके समय वो चंद्रमा भी साक्षी है, जो राजा नल जो रात को नहीं सो पाते थे, वो चंद्रमा भी साक्षी है। और जिस पलंग में राजा नल सोए हुए हैं, उस सैया, वही पलंग, वो कोमल गद्दी जो है, रजाई, वो भी आज राजा नल के जो जागरण के साक्षी हैं। इस प्रकार का वर्णन। और प्रस्तुत श्लोक में मनस्वी पुरुष का स्वभाव याचना करना नहीं होता है, यह वर्णन किया गया है। जो मनस्वी पुरुष होते हैं वो याचना कभी नहीं करते, वो कभी मांगते नहीं, को कभी हाथ नहीं फैलाते हैं, इसका वर्णन इसमें किया गया है। स्मरो पतप्तोपि भृशं न स प्रभु विदर्भराजतनया मयाचत त्यजन्त्य संसर्म च मानिनो वरम त्यजन्ति न वेकमयाचितव्रतम। आज भृशं स्मरो पतप्ते अपि, भृशं बहुत, अत्यधिक, यहाँ वजह से गाढ़, अतिशय अत्यधिक,
स्मरोपतप्त, स्मरोपतप्त, स्मर, स्मर कौन है? कामदेव का दूसरा नाम है स्मर। कामदेव के द्वारा संतापित होते हुए भी विदर्भ राजम तनयाम न यचायत, राजा नल ने कभी भी याचना नहीं की। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ, राजा नल के गुण में ये सब आएंगे। भ्रूसम, कामदेव के द्वारा अत्यंत दृढ़ तरीके से संतप्त होते हुए भी विदर्भ राज तनयाम, विदर्भ राज भीम के जो तनया है दमयंती, उनको उन्होंने कभी नहीं मांगा। अर्थात कन्या जो मांगने के लिए जाते हैं उन्होंने कभी नहीं माना। मामी न असुन सरमच वरम त्यजंती तु एकम याचित प्रथम न त्यजंती। चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना व्रत कभी त्याग नहीं करते हैं। कौन? जो मानी होते हैं, जो स्वाभिमानी होते हैं, जो गुणवान होते हैं, वो किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाते हैं। यही चीज है। मनस्व पर प्राण और सुख को भले ही छोड़ देते हैं, भले ही वो प्राण त्याग देंगे, लेकिन किसी के पास कभी हाथ नहीं फैलाएंगे और अपना व्रत नहीं छोड़ेंगे। कौन सा व्रत? जो व्रत धारण किया, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, याचना नहीं करेंगे, इस प्रकार का जो व्रत धारण किए हैं वो व्रत को कभी छोड़ते नहीं। 51 से 57 श्लोक वियोगजन्य आहों को मिथ्या अभिनय से छुपाने का वर्णन, तीव्र वेग वाले अश्वों का वर्णन। अभी 51 से 57 तक क्या दिखाया गया है? वियोगजन्य दुखों का वर्णन है और मिथ्या अभिनय का वर्णन है और तीव्र वेग वाले अश्वों का वर्णन है। सुन रहे हैं ना आप सब? जी सर। जी सर। ओके, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना? जी सर। जी सर। ओके, वेरी गुड। तो अभी 51 से 57वां जो श्लोक है उसमें, ठीक, दुखों का वियोग दुख, इसके साथ मिथ्या अभिनय और तीव्र वेगगामी अश्वघोणों का वर्णन। मृषा विषादा विनयादयम क्वचित जुगोप निश्वासतिं वियोगजाम विलेपनस्याधिक चंद्रभागता विभावनाच्चापललाप पांडुताम। अब देखिए वियोगजन्य दुख के कारण नल की अवस्था किस प्रकार हो गई। अयम वियोगजाम निश्वास तति क्वचित मृषा विषाद विनयात। इस प्रकार वियोगजन्य दुख से वह केवल क्या कर रहे हैं? मिथ्या दुख के अभिनय से और उन्होंने आज अपना शरीर, मान लीजिए वियोगजन्य दुख है यहाँ पर क्या, एक तो काम संतप्त है, कामदेव ने काम बाण चलाया है, शरीर अत्यंत उत्तप्त है, शरीर गर्म है, उसमें ज्वर भी आ जाता है, बुखार आ जाती है, शरीर में थकान हो जाती है। ऐसी अवस्था में तो वियोगजाम, वियोगजन्य दुख से आज उनका शरीर भी इस प्रकार बन गया है। निश्वास क्वचित, यहाँ देख सकते हैं वियोगजन्य दुखों से किसी वस्तु के बारे में मिथ्या दुखों के अभिनय से छिपाया। मिथ्या दुख, जो मिथ्या दुख है, जो दमयंती अपने समक्ष नहीं है, फिर भी वो दमयंती के प्रेम से, दमयंती को स्मरण करते हुए दुखों से जर्जरित है और उन्हीं दुखों को छिपाते हुए पांडुता को चंदन और कर्पूर के अंश के अधिक होने की कल्पना से छिपाया। और पांडुता, उनका शरीर पीला हो गया है अब कामदेव के प्रभाव से, अत्यंत उष्ण है। निश्वसितम जो यहाँ पर दिया गया है, अत्यंत उष्ण हो गया है, पीला हो गया है, लेकिन उनके नल के जो शरीर में जो चंदन और जो कर्पूर है उसी के कारण जो पीला हो गया, जो उनका सर हलदिया रंगा में जहाँ कहे ओडिया रे, उनका शरीर पीला हो गया है, हलदिया वर्ण हो जाए, किंतु जना पड़ू नहीं। कहीं जना पड़ुनी? हाँ भाई, हरिओम।
चंदन और कर्पूर अंश वेरी ज्यादा गुड। नल के शरीर में जो चंदन और कर्पूर जो हमेशा लगाते हैं उसके कारण जो पांडुता जो पीला वर्ण ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही है। और दुख तो राजा नल में है, लेकिन वो दुख रूपी अभिनय छिप जा रहा है। वही चीज इसमें वर्णित है। मिथ्या दृष्ट दमयंती का वर्णन। अभी वो दमयंती को छाया के रूप में अपने समक्ष देखते हैं। छाया के रूप मतलब मानो राजा नल को लगता है कि दमयंती साक्षात मेरे सामने खड़ी हुई है, अब जाके मैं उससे मिलूं, इस प्रकार का। ससाक निन्नोतु मयेन तत्प्रियामयं बभास यदलेक वीक्षिताम् समाज एवालपितासो वैणिकैर्मुमूर्छा यत् पंचममूर्छनासु च अयम यत अलीक वीक्षिताम प्रियाम बभासे। राजा नल को लग रहा है कि अलीक वीक्षिताम, अली का नाम मिथ्या, वीक्षिताम मतलब दर्शन होना। राजा नल के सामने मिथ्या रूपी दमयंती आके प्रकट हो जाती है। जैसे आप फिल्मों में देखे होंगे ना, हाँ, जैसे कुछ सस्पेंस वाला फिल्म हो या भूत फिल्म हो, या अगर कोई किसी को स्मरण कर रहा हो, कोई प्रेमी प्रेमिका को उनके सामने आके खड़ी हो जाती है, फिर परवर्ती अवस्था में वो गायब हो जाती है। उसी प्रकार का वर्णन आप लोग देखे होंगे फिल्मों में, तो वही वर्णन यहाँ पर भी है। इसको क्या कहा जाता है? अलीक वीक्षिताम, अर्थात मिथ्या रूपी दर्शन। आज दमयंती राजा नल के सामने आके तुरंत वो प्रकट हो जा रही है, तुरंत कहीं गायब हो जा रही है। प्रियाम बभा से, वो प्रिया से, अपनी प्रियतमा से, दमयंती से बात करने के लिए उद्यत हो जाते हैं राजा नल। वीणैके पंचम मूर्छनासु आलपितासु समाज तत्मूर्छत एत अचेतनन ससाक। इस प्रकार राजा नल क्या करते हैं? वीणा वादकों द्वारा पंचम राग की मूर्छनाओं के आलापने पर, और उसी समय अपनी सभा में, राजा अपने सभा में हैं, वहीं पर मिथ्या रूपी दमयंती का दर्शन होता है। एक तरफ वीणा वादक जो है वीणा वादन कर रहे हैं पंचम राग से, जो अत्यंत उत्तम राग होता है। 7 स्वर होते हैं और 7 स्वरों में पंचम जो स्वर है, पंचम राग अत्यंत श्रेष्ठ होता है। और ओनी राग में वीणा का वादन हो रहा है, और तब सभा में ही मूर्छित हो गया और उसे भाग्यवश छिपाने में समर्थ हुआ। और उसी समय दमयंती की प्रतीक्षा करते हुए, दमयंती से बात करने की इच्छा रखते हुए, दमयंती के गुणों का स्मरण करते हुए, अपने समक्ष दमयंती को, दमयंती का मिथ्या जो स्वरूप है, इसी स्वरूप का दर्शन करते हुए वीणा वादनाओं के माध्यम से, वहां पर जो वीणा वादन चल रहा था उसके माध्यम से उन्होंने उसी सभी चीज को छुपा के वहां पर मूर्छित हो जाते हैं और उसको भाग्यवशात छिपाने लगते हैं। मूर्छित हो जाते हैं, किससे मूर्छित होते हैं? वीणा वादन से मूर्छित हो जाते हैं और दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं दमयंती के बारे में। यही चीज इसमें वर्णन है। यहाँ देखिए जैसे विशेष में है, पंचम स्वर को कोकिला स्वर कहा जाता है, अत्यंत मधुर होता है, और उसी राग को सुनते हुए वहां पर दमयंती का भी स्मरण किया जाता है। इसके बाद जितेंद्रिय नल के काम विकार प्रकट होने पर लज्जित होने का वर्णन हुआ है। और उसी समय एक तो वीणा की मूर्छना से मूर्छित होते हैं और दूसरी काम वासना से मूर्छित होते हैं और दमयंती के स्मरण से मूर्छित हो जाते हैं। और उसी समय उन्हें राज्यसभा में लज्जित होना पड़ता है। राजाओं के सामने, अपने राज कर्मचारियों के सामने वो लज्जित भी होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ, राजा नल का प्रेम वृत्तांत और उनका मूर्छित होना, इनका विरह दशा के अंतर्गत
ये प्रश्न उत्तर आएगा। अवाप सापत्रपतां च भूपतिर्जितेन्द्रियाणां दूरे कीर्तितस्थितिः असवरे संवरवैरिविक्रमे क्रमेण तत्र स्फुटतामुपेयुषे। जितेन्द्रियाणां दूरे, जितेन्द्रियाणां इंद्रिय को विजय करने वाले जो होते हैं उनसे भी धूरी श्रेष्ठ हैं कौन? राजा नल। उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा, ऐसे उनकी कीर्ति माने इस प्रकार इनकी प्रसिद्ध है समग्र भूमंडल में। किसकी प्रतिष्ठा है? हरिओम। राजा नल की। किस प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त किए हैं? वो किनसे श्रेष्ठ है? इंद्रियों को विजय कर, जितने इंद्रियों को विजय कर। हाँ, इंद्रियों को विजय करने वाले जितने भी मुनि ऋषि तपस्वी राजा महाराजा विशिष्ट विद्वान लोग हैं उन सभियों में से धूरी, धूरी नाम श्रेष्ठ है राजा नल। कीर्तित स्थिति ही, उनकी स्थिति समग्र भूमंडल में परिव्याप्त है कि वो जितेंद्रियों में से श्रेष्ठ हैं। और ऐसे भूपति, ऐसे राजा तत्र असंबरे संबर वैरिविक्रमे क्रमेण स्फुटताम उपेयुषी सापत्रपताम अवाप। उन्होंने क्या किया? वह राजा जो छिपाया ना जा सके, असंबरे, जिसको हम छिपा नहीं सकते, अगोपनीय, संबर वैरी विक्रमे, कामदेव के पराक्रम या कामदेव के विकार को हम छिपा नहीं सकते, कभी ना कभी दूसरों के समक्ष प्रकट हो ही जाता है। जो प्रेमी युगल होते हैं आपस में प्रेम करने वाले, चाहे वो जितना भी छिपे, जितना भी प्रेम करें, कभी ना कभी समाज के समक्ष आ ही जाते हैं, समाज के सामने आ ही जाते हैं। अपने प्रेम के, अपने काम विकार को उन्होंने कभी नहीं छिपा सकते। उसी प्रकार राजा नल का जो काम विकार, जो प्रेम दमयंती के प्रति जो उनका प्रेम भाव था, उन्होंने कभी उसको छिपा नहीं पाए और वो धीरे धीरे स्फुटताम अवाप, प्रकट होने लगता है। और सापत्रपताम सलज्जता अवाप, और उन्होंने लज्जता, उन्हें लज्जा की अनुभूति होती है। इस श्लोक में क्या होता है? ये जो श्लोक है अवापत्रपा सपत्रताम, ये जो श्लोक में राजा नल के, जो जितेंद्रियों के श्रेष्ठ समग्र भूमंडल में जिनकी प्रसिद्धि है, वह राजा समाज के सामने, दूसरों के सामने अपना जो, अपनी जो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि को भी थोड़ा कम करते हैं और जो प्रेम भाव है दमयंती के प्रति, उसको भी वह छुपा नहीं पाते हैं, दूसरों के सामने वो प्रकट कर लेते हैं, सामने आ जाते हैं। अलम नलम रोद्धुमति किला भवन गुणा विवेक प्रमुखा न चापलम स्मरहस रत्यामनिरुद्धमेव सृजत्ययं सर्ग निसर्ग ईदृशः। राजा नल की चपलता को रोकने में विवेक आदि गुण भी असमर्थ हुए। राजा नल एक छतरी से ढके हुए हैं। किससे बनी है वही छतरी? बोलो। ऊपर के भाग गुड़ों से बने हैं और नीचे के भाग गोल्ड से बने हैं, सोने से। हाँ, ये सारे गुणों से बने हुए हैं छतरी, और ये जो है सुवर्ण दंड है, इस दंड कभी खंडित नहीं होगा, और इस दंड से जो छतरी लगी हुई है ना, वो कभी नष्ट नहीं होगा। आज ये सब जो गुण है ना, ये भी, ये विवेक इत्यादि गुण, धैर्य, विवेक, सहनशीलता, दानशीलता, ज्ञान, दान, धर्म, तप, ये सभी गुण भी उनको रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। जो एक बार प्रेम में पड़ जाता है, दूसरों की बात उनको सुनाई नहीं देती है, दूसरों की बात, दूसरों का परामर्श उनको अच्छे नहीं लगते हैं। वही चीज इसमें कहा गया है, अयम अलम नलम
विवेक प्रमुख गुण नलम चापलम रद्दुम अलम न अभवन। जो विवेक इत्यादि जो गुण हैं राजा नल को रोकने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। अयम ईदृशः सर्ग निसर्गः यत्स स्मर प्रत्याम अनिरुद्धम एव सृजति। वह कामदेव अनुराग से रत्याम प्रेम के कारण असंयमी या चंचलता को निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसका यही अर्थ है। तो अगला श्लोक 55। सविना ससाकनो सदासितुं संसदे यत्नवानपि क्षणं तदा राम विहार कैतवान् निषेवितुं देशमियेष निर्जनम। तदा सह यत्नवान अपि, तदा सह नल, उस समय वही राजा नल, यत्नवान यत्न करते हुए भी, अनंग चिन्हम बिना संसदि क्षणम आसितुम न ससाग, उन्होंने अपनी जो स्थिति है कामदेव के जो काम विकार है उसी सभा में थोड़ी देर के लिए छुपाने में समर्थ होते हैं। संसदि क्षणम आसितुम न ससाक तदा आराम विहार कैतवात् निर्जनम देशम निषेवितुम इत्येष। और वह थोड़ी देर तो छुपा लेते हैं और इसके बाद समर्थ भी नहीं हो पाते हैं। वो कितना देर छुपाएंगे अपना जो प्रयत्न को, वो प्रयत्न कर रहे हैं राज्यसभा में कि दूसरों के सामने मुझे लज्जित न होना पड़े, इसलिए अपने काम विकार को वह छुपा रहे हैं। अपने मूर्छा जो हो रहा, बेहोश जो हो जा रहे हैं उसको छुपा रहे हैं, लेकिन फिर भी कदाचित सफल नहीं हो पाते हैं। उपवन विहार के बहाने निर्जन स्थान का सेवन करना चाहा और उन्होंने क्या किया, राज्यसभा में बोल दिए आराम विहार कैतवात्, मुझे थोड़ा निर्जन स्थान में उद्यान भ्रमण के लिए जाना है और मैं थोड़ा उद्यान भ्रमण करना चाहता हूँ, थोड़ा पार्क में जाना चाहता हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ करके राज्यसभा में अपने राज कर्मचारियों से बोलते हैं। ठीक। अथ श्रिया हर्षेत मत्सलांछन समंबरस्वयस्यै स्वरहस्य वेधिभिः पूरोपकंठोपवनं केलेक्षिता दिदेशयानाय निदेशकारिणः। इसके बाद क्या होता है, श्रिया सौंदर्य एवं शोभा से, हर्षित मत्स्य लांछनः स्वरहस्य वेदिभिः वयस्यै समम्, उनके कामदेव को तिरस्कृत करने वाले, अपना रहस्य वेदी भी जानने वाले छत्रों मित्रों के साथ, सभी राजाओं के कोई ना कोई मित्र होते, घनिष्ठ बंधु होते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि नाटकों में भी दुष्यंत के जो हैं अत्यंत घनिष्ठ कौन, विदूषक, माधव्य, ऐसे हर नाटक में राजाओं के कोई घनिष्ठ बंधु मित्र सखा होते हैं और जिनको के राजा के बारे में सारा ज्ञान रहता है, राजा का चरित्र, सौंदर्य, गुण कीर्तन, राजा क्या करते हैं, राजा कोई भी बात उन्हीं मित्रों से नहीं छुपाते हैं। हर नाटक में, चाहे किसी भी भाषा का हो, संस्कृत का हो या किसी भी लैंग्वेज का हो, हर नाटक में ऐसे, हर काव्य में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, अरे सुनो जाता। जी सर। ओके। हाँ, अब राजा ने क्या किया, राज्यसभा में अपनी चंचलता को छुपा नहीं पाते हैं, प्रेम मूर्छना इत्यादि को बस में ज्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं और उन्होंने राज्यसभा को बोल दिया कि मुझे थोड़ा अभी आराम करने के लिए उद्यान में जाना है, पार्क में जाना है। और उसी समय क्या करते हैं, वयस्यै समम सह, अपने मित्रों के साथ, जो सखा होते हैं, जो सुख दुख के साथी होते हैं उनके राजा के, उनके साथ वो वहां पर
चल देते हैं, नगर के पास वाले उद्यान में जाते हैं और उन्होंने पूर्वोपकंठोपवनम कीला इक्षिता। पूर्वोपकंठोपवनम, वो कहां पर, कौन से पार्क में जाते हैं? पूर्वोपकंठम, पूरा नाम नगर, उपकंठ नगर के साइड में, किनारे में, नगर के अंदर जो बड़ा वो पवन है, जो पार्क है, जो उद्यान है, वहां जाने के लिए अपने मित्रों को, अपने सज्जनों को, सखाओं को इक्षिता देखते हुए निदेशकारिणः यानाय निदेश, यान में बैठने के लिए, रथ में बैठने के लिए उनको आदेश दिया जाता है, वाहन लाने के लिए उनको आदेश देते हैं। इसके बाद नल के तीव्र वेग वाले अश्वों का वर्णन। अब रथ आ जाता है और राजा नल रथ पर सवार होते हैं और चलते हैं उद्यान के प्रति। अमीततस्तस्य विभूषितः सिता जीवे विमाने बिज पौरुषादिकम् उपाहरन्नस्व मजस्र चञ्चलै होराञ्चलै क्षोदितं मन्दुरोदरम्, क्षोदित मंदुरोदरम। अमिस्तस्य तस्य विभूषितम सिता जीवेपि, अतः अमितस्य विभूषितम सितम नाम रथ। इस प्रकार श्वेत अश्वों से संलग्न रथ आता है। तदंतरम उसके बाद वे भृत्य लोग, उनके जो सेवक होते हैं, जो मित्र होते हैं, राजा नल के सुसज्जित रथ को, श्वेत अश्वों से सुसज्जित रथ को लाते हैं और निरंतर वह अपने खुरों से, अपने वेग से पवन को भी पीछे छोड़ने वाले ऐसे गति वाले अश्व क्या करते हैं, जब रथ चलने लगता है या रथ जब अभी चलने वाला है, ऐसे ऐसे घोड़ों को लाके रथ में उनको संलग्न किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ रथ यात्रा के समय या किसी भी समय रथ, घोड़े तो हमेशा रथ में नहीं रहते हैं ना, जब आवश्यकता पड़ती है तब जाके उसमें बांधते हैं, तो उसी समय ऐसे ऐसे घोड़ों को लाए जाते हैं। किस प्रकार के घोड़े? अत्यंत चंचल चंचल, पवन से भी, हवा से भी बहुत अधिक तेज गति से दौड़ने वाले अश्व, अपने खुरों से समग्र भूमंडल को विदीर्ण करने वाले ऐसे अश्व को वह रथ में जोड़ने के लिए लेके आते हैं। 58 से 64 तक सप्तकुलक का वर्णन। सप्तकुलक क्या है थोड़ा देख लेते हैं। देवमणि नामक भौरी से युक्त अश्व पर नल के सवार होने का वर्णन। ये सप्तकुलक, 7 कुल किनके हैं? किनके 7 कुल? हरिओम। अश्वों के 7 कुल। अब इसमें अश्वों का वर्णन है ना, घोड़ों का वर्णन है, तो उसको सप्तकुलक कहा जाता है। उसका वर्णन अथांतरेणा बटुगामिनाद्वना निशीथिनी नाथ महासहोदरहि निगालगा देवमणेरिवोत्थितैर्विरार्जितं केसर केसरश्मिभिः। अथा, इसके बाद तदनंतर क्या होता है? सह नलः अवटुगामिना, गर्दन के पिछले भाग तक पहुंचने वाले, अंतरेण बीच से, अध्वना बीच से, लंबायमान। ऐसे इस श्लोक का अर्थ थोड़ा नीचे देख लेते हैं हिंदी अनुवाद में। तत्पश्चात गले के पिछले भाग के मध्यवर्ती मार्ग से होकर गल प्रदेश में विद्यमान देवमणि नामक भौरी मानो निकले हुए और चंद्रमा की किरणों के समान केसरों की रश्मियों से शोभित अश्व पर आरूढ़ हुए। इस श्लोक में किसका वर्णन है? सप्तकुलक या अश्वों का वर्णन है।
वो अश्व किस प्रकार थे? देवमणि नामक भौंरी निकले हुए हैं। भौंरी मतलब हम जो चुट्टी रहुची तार मुंडरे सब मोटे भौंरी भौंरी है कि रही न थे सेटा देवमणि नामक भौंरी और चंद्रमा के किरण के समान केसर, जो केसर जो बाल इत्यादि अब सब निकले हुए हैं उन घोड़ों के, किस प्रकार कैसे दिख रहे हैं वो बताइए? घोड़ों के केसर, कविता बोलो। अल्लादीन ने देवमणि नामक भूरी के जैसे और चंद्रमा की किरण के जैसे। समान चंद्रमा केसर, की वेरी किरण गुड, के समान। हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, चंद्रमा के किरण के समान केसरों से युक्त वो घोड़े हैं। इस घोड़े का वर्णन। इसके बाद अजस्रा भूमितट कुट्टनोत्थितैरूपास्यमानं चरणे सुरेणुभिः प्रकर्षाध्ययनार्थमागतैर्जनस्य चेतोभिरिवाणिमांकितैः। इस प्रकार अश्व की जो गति है मन से भी अधिक तीव्र है, उसका वर्णन किया गया है। निरंतर धरातल के कटने से उठी हुई धूल से जो मानो वेग के आधिक्य से सीखने के लिए आए हुए हैं, वही चीज है जो स्टार्टिंग में जो अश्वों का वर्णन कर रहे थे हम। जब वो दौड़ते हैं धूल बहुत सारे उड़ते हैं, मार्ग में जाके समुद्र में पड़ते हैं, उसका वर्णन है इसमें। चलाचल पृथतया महिभृते स्ववेग दर्पानिव वक्तुमुत्सुकम् अलम गिरा वेद किलायमाशयं स्वयं अजस्येति च मौनमास्थितम्। इसका यही अनुवाद। अत्यंत चलायमान नासापूटों के होने के राजा नल के अपने बेग के बारे में दर्द भरी बातें कहने के लिए मानो उत्सुक, किंतु वाणी से मत कहो, ये नल स्वयं घोड़े के अभिप्राय को जानते हैं। मौन धारण किए हुए जो घोड़े अत्यंत मन से भी अत्यंत तेज गति से, वाणी से भी अत्यंत तेज गति से चलने वाले अश्व को लाए हैं अपने भृत्य लोग, और वो जानते हुए वह राजा नल पूरी घोड़ों के ऊपर सवार होते हैं। महारथस्याध्वनि चक्रवर्तिनः परानपेक्ष्योद्वहनाद्यस्य स्थितम् रदा बदातांशु मिषाद निद्रसाम् असंतमंतरबलमर्वतां रवेः। महारथ से चक्रवर्ती न अध्वनि, उसे राजा नल जो महारथी चक्रवर्ती सम्राट के मार्ग में दूसरे की अपेक्षा से बिना ले जाने के यश से शुभ्र और दांतों को निर्मल चमक बहाने सूर्य, यही घोड़ों का वर्णन है। अत्यंत शुभ्र वर्ण, दांतों के निर्मल चमक के बहाने सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी, यश से रहित घोड़ों के अतिरिक्त बल का उपहास करते हुए अश्व पर नल आरूढ़ होते हैं। सेतत्पीसश्चञ्चलामुपेयुषो मीशेण पुच्छस्य च किशोरस्य च स्फुटां चलच्चामर युग्मचिह्नैरनिन्नुवानं निजबाजिराजताम्।
थोड़ी सी समस्या हुई। ओके, इसके बाद सेतत्विषश्चंचला लता मुपेयिशोमीशेण पुच्छस्य च केसरस्य च, इस प्रकार का वही घोड़ों का वर्णन है। धवल कांति वाली तथा चंचलता को प्राप्त पूंछ और गर्दन पर के बाल के बहाने चलायमान दो चामर रूपी चिन्हों से स्पष्ट होने। उन्हीं घोड़ों में धवल कांति है, सुंदरता है, चंचलता है, चंद्रमा के किरणों जैसे चामर है, चंचल चामर जो बाल सब लंबे हुए हैं उनके गर्दन में, उसी प्रकार वो अश्वों का वर्णन। अपि द्विजीवाभ्य बहार औपरुष, इस प्रकार भी इसमें वर्णन है। तीव्र गति के दर में बलात् जीते गए गरुड़ मुख के लगी लंबी तथा सुंदर लगाम के द्वारा सर्प भक्षण के पुरुषार्थ की प्रतिस्पर्धा। ये नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, वही घोड़ों का वर्णन इसमें है। इसके बाद हाँ 65 से 70 जो श्लोक है इसमें नल के अश्वारोहियों का और वही तीव्र वेगगामी अश्वों का भी वर्णन इसमें है। नतमुख अश्वों का वर्णन। नीजा मयूखा इव तीक्ष्ण दिदितिम स्फुटारविंदांगी कतपाणि पंकजम तमश्ववारा जवनास्वयायिनम प्रकाश रूपा मनुजे समन्वयो। इस प्रकार नीजः प्रकाश रूपः अश्ववारः। निज दीप्तिशाली घुड़सवार स्पष्ट पद्म रेखा से अंकित, हाँ, निज अपना प्रकाश रूप अश्वभारः स्फुटारविंदांकित पाणि पंकजम, पद्म रेखा, जो घोड़े के जो पैर हैं उनके शरीर में सब अंकित हैं, चिन्हित हैं। क्या? जैसे शंख चक्र गदा पद्म, इस प्रकार का अनेक चिन्ह जैसे पुरुषों में भी पाए जाते हैं, उस प्रकार के जो नतमुख जो अश्व था राजा नल के, उसका उसमें विकसित कमल से सुशोभित था। जो अश्व का जो शरीर अत्यंत वेगवान, जबना स्वयायिनम तम मनुजेशम मनुज ईसम मयूखः, अर्थात अत्यंत वेगवान अश्व पर नरेंद्र मयूखा किरणों से, अर्थात वह नल क्या करते हैं, ऐसे किरणों पर सवार, ऐसे अश्वों पर सवार हो जाते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के किरणों से युक्त, अत्यंत वेगवान, उनके शरीर में चिन्हित शंख चक्र गदा पद्म कमल इत्यादि चिन्हों से अंकित ऐसे अश्वों पर राजा नल सवार होने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलन्नलंकृत्य महारयं हयं स्वबाहवाहोचितवेशपाशलः प्रमोदनिः स्पन्दतराक्षी पक्ष्मभिर्व्यलोके लोकैर्नगरालयैर्नलः चलन्नलंकृत्य महारयं हयं स्वबाहवाहोचितवेशपाशलः महारयं, अर्थात अपने अश्व जो सुसज्जित हुआ है, ऐसे सुसज्जित अश्व को वेश में अत्यंत रमणीय अश्व, अति वेगवान अश्व, घोड़ा को अलंकृत करते हुए, सुशोभित करते हुए राजा नल उसमें सवार होते हैं। और आनंद के कारण जो अश्वों को देखते हुए राजा नल भी अत्यंत आनंदित होते हैं। और नगरवासी भी, जब वह घोड़े आगे आगे चलते हैं, राजा नल उसमें सवार हुए हैं, और वही अश्व को देखते हुए नगरवासी, जो नगर के जो प्रजाजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, नागरिक भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं ऐसे घोड़ों को देखने के पश्चात। वही वर्णन है। क्षणादथैष क्षणादापति प्रभः
प्रभञ्जनाध्येयजवेन वाजिना सहैव ताभिर्जनदृष्टिपृष्टिभिर्बहिर्पुरोहूत पौरुषः। अथ इसके पश्चात क्षणदापत्ति प्रभः, चंद्रकांति वाले, चंद्रमा के कांति के समान। रात्रि का समय आ जाता है, वही देखिए, निशानायक चंद्र के समान कांति वाले और चंद्र के समान पराक्रमी नल पवन द्वारा अध्ययन करते योग्य वेग वाले अश्व से क्षण मात्र में उन लोगों के दृष्टिपातों के साथ ही नगर से बाहर हो गए। वो दोनों नगर से बाहर चलते हैं। कौन? चंद्र के समान कांति वाले घोड़ा और चंद्र के समान कांति वाले इंद्र के समान पराक्रमी। पुरुहूतः नाम इंद्र, इंद्र के समान पौरुष जिसके पास है, पराक्रमी राजा नल, वो दोनों क्या करते हैं? अश्व में सवार होते हुए नगर से बाहर, जो नगर के उपकंठ में जो उद्यान है, उसी उद्यान की ओर चलते हैं। ततः प्रतीच्छ प्रहरेति भासेने परस्परोल्लासित शल्य पल्लवैः मृषा मृदं शादी बले कुतूहलान्नलस्य नासीदरगते पीते नतुः। ततः उसके बाद प्रतीच्छ, प्रतीच्छ प्रहर इति भाषिणी नासीरगते परस्परोल्लासित, उसी प्रकार तत्पश्चात पकड़ो मारो इस प्रकार कहते हुए सेना के अग्रभाग में स्थित तथा एक दूसरे पर भाले की नोक नाते हुए नल के घुड़सवारों के दो दल कौतूहलवश मिथ्या युद्ध अभ्यास करने लगे। हाँ, अब देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग दृश्य है यहाँ पर। राजा नल की अवस्था कैसी है बताइए अब। हरिओम, राजा नल किस अवस्था में है? कौन बताएंगे? इंद्र के समान पराक्रमी नल राजा नगर के उपकंठ में चलते। बिल्कुल, लेकिन वो उनकी अवस्था कैसी है? वो राजसभा में बैठने को मन नहीं किया ना, वो वहीं से आ गए। क्यों आ गए वहीं से? अभी कामातुर हैं, काम संतप्त हैं, प्रेम से बसीभूत हैं। केवल वो दमयंती की जो छाया है, दमयंती का दर्शन हो रहा है, कामदेव से बसीभूत हैं, प्रेम से दग्ध हैं, इसलिए वो नगर से बाहर जाने की इच्छा प्रकट करते। इसीलिए उनके जो सहचर लोग, मित्र लोग, भृत्य लोग जानते हैं ये सब, इसलिए उन्होंने क्या किया? जो सैनिकों ने के दो दल, एक दल इधर और दूसरा दल इधर, आपस में भिड़ जाते हैं, युद्ध करने लगते हैं। सैनिकों का एक दल इधर और सैनिकों का एक दल, वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है और अपने आप में युद्ध करने लगते हैं। क्यों? राजा नल को आकृष्ट करने के लिए, मिथ्या युद्ध का अभ्यास करते हैं। यही भी कारण है राजा नल को अपनी ओर खींचने के लिए। ठीक है, इसके बाद प्रस्तुत श्लोक में वेग पर गर्व करने वाले नल के घोड़ों द्वारा अपने खुद से उठाई मिट्टी से समुद्र को पाटने का वर्णन। वही चीज जो पहले हम पढ़े थे ना, हाँ, यदस्य यात्रा सुबलोद्धतम रजः, पढ़े थे ना चौथा पांचवा श्लोक में। जब राजा नल यात्रा करते हैं, हाँ, जब राजा नल अपने सैनिकों के साथ यात्रा करते हैं, जो धूल उड़ते हैं वो जाके समुद्र में गिर जाते हैं, वही चीज इसमें भी वर्णन है, सेम टू सेम है। प्रयातुमस्माकं यं कियत्पदं धरा तदम्भोधिरपि स्थलायताम। अम्बोधि समुंदर को भी स्थल भाग में परिणत कर देते हैं। घोड़े चल रहे हैं, अपना खूर से जमीन से टकरा रहे हैं, धूल उड़ रहे हैं और धूल जाके समुंदर में गिर रहे हैं, और वो आज समुंदर भी स्थल भाग में परिवर्तित हो गया है। वही चीज है।
चलने के लिए कितने पग होंगे, इसलिए समुद्र भी स्थल हो जाए, ऐसा सोचकर अपने वेग पर गर्व करने वाले घोड़ों ने समुद्र को पाट देने में समर्थ धूली उड़ाई। उसी प्रकार के इतने सारे धूल उड़ाए कि वो समुद्र भी ऐसे बिल्कुल धूल में परिपूर्ण हो जाए, इसी प्रकार का। हरेर्यदक्रामि पदैककेन खं पदैश्चतुर्भिक्रमेणापि तस्य नः त्रपाहरेणामितेनमृताननैर्नवर्तितैरर्धनवः कृताक्रमै। इसी प्रकार यत् खम हरे एककेन पदा अक्रमी, जिस प्रकार खम नाम आकाश होगा, इसमें विष्णु के अथवा अश्व के एक पद के द्वारा नापा गया था। राजा नल क्या सोच रहे हैं, यत् खम हरे एक के न पदा अक्रामी, यत् खम जिस आकाश को विष्णु के द्वारा एक न पदे न एक पद के द्वारा जिन्होंने नाप दिया था। कब बताएंगे कोई, विष्णु ने कब नापा था आकाश को एक पद में? हेलो, जी सर। कब? हाँ, वामन रूप धारण करके। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा, शाबाश। राजा बलि के पास वो जाते हैं ना, राजा बलि स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों लोकों को विजय प्राप्त कर लिए थे, और राजा बलि बहुत दानशील थे, और स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों लोक राजा बलि के पास बंधा हुआ था, और देवता लोग जाते हैं विष्णु के पास, समय मुक्ति दीजिए। फिर विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं वामन के रूप में, और बलि के पास भिक्षा के लिए जाते हैं, और एक पाद से स्वर्ग को, एक पाद से मर्त्य को, एक पाद से पाताल को, स्वर्ग मर्त्य पाताल को नाप लेते हैं। बाद में दया परवशों को बलि को पाताल में, पाताल लोग फिर दे देते हैं। तो यही है, राजा नल सोच रहे हैं, अरे इतने बड़े आकाश को जिन विष्णु ने एक पाद से नाप लिया था, और आपके घोड़े के 4-4 पाद हैं, आप इस आकाश को क्या नहीं नाप सकते? या ऐसे सोचकर यहाँ देखते हैं थोड़ा हम हरियों लज्जा हो रही, और उसी आकाश को नापने के लिए अपने अश्वों को लज्जा हो रही है, सोचकर नीचा मुंह किए हुए आकाश में आए वे उठाकर निवृत्त हो गए। यही चीज है अश्व का वर्णन। तो यहाँ पर ये इकाई समाप्त होता है, और लास्ट या चौथा, कितने इकाई हैं इसमें? 5 है ना, ठीक। और है, वैसे तो हमें सारांश में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं सभी श्लोक तो अच्छा रहेगा। 17:1 से 105। इसमें 5 खंड है। श्लोक संख्या 69। अभ्यास प्रश्न उसमें कुछ हैं। श्रीहर्ष के जीवन वृत्त एवं कृतित्व, नल के प्रति दमयंती के श्रवण जन्य अनुराग, नल के विरह वेदना और नल के तीव्रगामी अश्वों का वर्णन। ठीक है, आप कर पाएंगे आराम से। इसके बाद प्रस्तावना, इस श्लोक में किसका वर्णन है देख लेते हैं। 71 से है ना, ठीक। चमोचरास्तस्य नृपस्य सादिनो जीनोक्तिशो श्राद्ध तयेव सैन्धवः
बिहार देशम तमवाप्य मंडले मकारयन भूरि तुरंगमानपि। श्लोक का ये तात्पर्य देख लेते हैं। जिस प्रकार बौद्ध धर्मावलंबी बुद्ध के उपदेशों में श्रद्धावान होकर बौद्ध मठ में मंडलासन कराते हैं, उसी प्रकार राजा नल की सेना में रहने वाले सिंधु देश वाले घुड़सवारों ने बिहार भूमि पहुंचकर घोड़ों को मंडलाकार रूप में भ्रमण कराया। ठीक है, वही चीज ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी का चारों इसको छोड़ते हैं। विवेशगत्वा सविलासकाननं ततः क्षणात् क्षोणीपतिर्धुतिच्छया प्रवालरागच्छुरितं सुसुप्सया हरिर्घनच्छायमिवाम्भसां निधिं ततः हरिः सुसुप्सया। इसके बाद तत्पश्चात भगवान विष्णु शयन इच्छा बसात सर्पों के स्थान भूत मूंगों के रंग से रंजित बादलों की भांति कांति से युक्त समुद्र में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान विष्णु समुद्र में प्रवेश करते हैं शयन करने के लिए सर्पों में, उसी प्रकार राजा नल ने भी क्या किया, दिल बहलाने की इच्छा से पल्लवों के वर्ण से अनुरंजित गाढ़ छाया से संयुक्त क्रीड़ा वन में, क्रीड़ा उद्यान में प्रवेश किया। ये उद्यान का वर्णन, उद्यान का दो विशेषण इसमें है, पल्लवों के वर्ण से अनुरंजित और छाया से समन्वित ऐसे उद्यान में प्रवेश किया। वनांत पर्याप्तमुपेत्य सस्पृहं क्रमेण तस्मिन् वतीर्ण दृक्पथे न्यवर्ति दृष्टि प्रकारै पुरोकसामानुव्रजत् बंधु समाज बंधुभिः क्रमेण अवतीर्ण्य दृक्पथे। इसके बाद वो घोड़ों से उतर कर जाकर उसी उद्यान में धीरे धीरे राजा नल प्रवेश करते हैं और उद्यान के अंदर वह चले जाते हैं और बंधुजन भी अपने आंखों से जिस प्रकार अदृश्य हो जाए, जिस प्रकार नगर के लोग भी अदृश्य हो जाएं, उसी प्रकार थोड़ा उस उद्यान के अंदर चले जाते हैं राजा नल। ततः प्रसूने च फले च मंजुले समुख स्थांगुलीना जनाधिपः निवेद्यमानं वनपालपाणिना प्यलोकयत्कानन रमणीयकम्। उसी प्रकार वह ततः सह जनाधिप, उसके बाद वह राजा क्या करते हैं, मंजूले प्रसूने फले च, फल और पुष्पों से सुशोभित परिपूर्ण ऐसे उद्यान में जाके प्रवेश कर लेते हैं। वन फूल और फल से उद्यान की रक्षा करने वाले माली द्वारा अंगुली के हाथों से दिखाई गई वन की सुंदरता को देखा। जिन माली ने कितनी सुंदरता से उपवन को बनाया था, ऐसे उपवन का जो सौंदर्य है, फलों को पुष्पों को उन्होंने देखा। मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक, सुन रहे ना? हरिओम। सर वन की सुंदरता, वन की सुंदरता और राजा नल की जो वन के प्रति उसके भाव इसमें वर्णन किए हुए हैं। फलानि पुष्पाणि च पल्लवे करे वयोतिपातोत कतवातवे पिते स्थित ही समाधाय महर्षि वार्थकात वने तदातिथ्यमशिक्षी साक्षी भी। ये जो समग्र उद्यान, समग्र वन क्या करते हैं, राजा नल का स्वागत करते हैं। ये श्लोक में यही वर्णन किया गया। पक्षियों के आकार बैठे जाने वाले उत्पन्न हवा से हिलते हुए, हवाओं से हिलते हुए नव पल्लवों से, नए नए कोमल पत्तों से परिपूर्ण तथा पुष्पों से परिपूर्ण तथा वो वृक्ष जो हैं अपनी शाखा रूपी हाथ से पुष्प लिए हुए हैं, फल लिए हुए हैं, धीरे धीरे हवा प्रदान कर रहे हैं। और मान लीजिए वार्धक्यावस्था में जिस प्रकार वृद्धों के हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं, ऐसे वो वृक्ष के हाथ पैर और पल्लव पुष्प फल सब ऐसे हिलते हुए राजा नल का स्वागत करते हैं। ठीक है, उनको आतिथ्य प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का इसमें वर्णन है। विनिद्रा पत्रालीत
विनिद्र पत्रा लिगता लिकैतवान् मृगांक चूणा मणिवर्जनार्जितं दधानमासासु चरिष्णु दुर्यसः सह कौतुके तत्र तदर्श केतकम। इसके बाद उपवन दर्शन से उत्सुक राजा उनका भी वो वृक्षों का भी आतिथ्य स्वीकार करते हैं। विकसित पत्तों के अंदर वो भ्रमर को देखते हैं और इस प्रकार का वर्णन है। वियोग भाजाम हृतिकंटकै कटो निधिवसे कर्णि सरह स्मरेण यत् ततो दूराकर्षतया तदंत क्रोध क्रोध विगीयसे मन्मथ देहदाहिना। इस प्रकार वो केतकी वृक्ष के समीप जाकर केतकी पुष्प से कहते हैं, हे केतकी पुष्प, जो तुम कामदेव से वियोगी जन के हृदय स्थल में कांटों से तीक्ष्ण और नुकीला मांस वाला होकर रख दिए जाते हो, दुख से निकला जाने वाला होकर वियोगी का प्राण लेने से भगवान शिव के तुम निंदा पात्र होगे। वो केतकी पुष्प, जो केतकी का जो वृक्ष है, कोई अगर व्यक्ति जाएगा केतकी पुष्प, वो कांटे होते उसमें, और बोलते हैं कि अरे आप तो प्रेमी जनों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो शायद आप भगवान शिव के द्वारा निंदा पात्र होंगे। इस प्रकार केतकी पुष्प को कहते हैं राजा नल। तदग्र शुच्या सचिवेन कामिनी मनोभवः शिव्यति दुर्यसः पटो स्फुटं च पत्रै करपत्र मूर्तिभिर्वियोगी हृदय दारुणी दारुणायते। वही चीज इसमें बोलते हैं, हे केतकी पुष्प, तुम्हारी नोक रूपी, ठीक है, जो केतकी वृक्ष का वर्णन है उसमें जो कांटे होते हैं ना, इस कांटों से जिस प्रकार प्रेमी जनों को जब आप कष्ट पहुंचाते हो और उसमें उनको जो पीड़ा होती है, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार वर्णन इसमें है। ये भी इतना छोड़ देते हैं, अलानिधूमस्य आवश्यकता नहीं है। वही केतकी वृक्ष का ही वर्णन इसमें किया गया है। स्मरार्ध चंद्रेशु निभे कृषीयसां स्फुटं पला श्वेध्वजुषां पलासनात् सभृन्तमालुकतखण्डमन्वितं वियोगे हृत्खण्डिनि कालखण्डजम्। इसी प्रकार राजा नल ने कामदेव के अर्धचंद्राकार बाण की भांति विरही लोगों के हृदय को खंडित करने वाले और प्रिया के वियोग से अति क्रूर मार्ग पर चलने वालों के साथ मांस को भक्षण करने से अन्वर्थ पलाश की कली में लगे हुए प्रसव बंधन को कलेजे के टुकड़े को समान देखा। वो पलाश वृक्षों का वर्णन इसमें करते हैं। जो भी प्रेमी जन जाते हैं पलाश वृक्षों के सामने उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है, और उसका वर्णन इसमें किया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट। नवा लता गंधवहेन चुंबिता करम बितांगे मकरंद शीकरै दोषाद्रुपेण स्मित चोबि कुड्मला दरादरभ्याम दरकंपिने पपे। पहले जो प्रस्तावना में इस श्लोक हम पढ़े थे राजा नल के बारे में, वो श्रीहर्ष का जो कवित्व है इसके संदर्भ में, सुगंधित द्रव्य से अनुलिप्त नायक के समान सुरभि वायु के द्वारा चुंबन की जाती पुरुष स्पर्श से उत्पन्न पसीने की भांति, ठीक है, इसी प्रकार का जो मनोहर दृश्य का राजा नल को दर्शन करते हैं, राजा नल को देखते हैं। कौन? नई नई लताएं, नई शाखाएं, गंध बहे न चुंबिता, सुगंध से युक्त लताएं, सुगंध से युक्त वृक्ष, सुगंध से युक्त शाखाएं, पुष्पों से परिपूर्ण मकरंद शिखरई, किरणों से युक्त ऐसे ऐसे स्मित सुविकुडमला और अनेक सुंदर दंत पंक्ति वाले प्रफुल्ल मनोहर कली का, ऐसे जो कलियां, जो कौढ़ सब ना कलियां खिलती हैं, ऐसी कलियां से युक्त वृक्ष पुष्प लता सब क्या करते हैं? राजा नल को देखते हैं, ठीक, इसका वर्णन है।
विचिन्नति पंथ पतंग हिंस नैपुण्य कर्माण्यलीक जलच्छलात्। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में वही राजा नल ने भौरे रूपी काजल के बहाने से पथिक रूपी पतंगों को जला मारने वाले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये भी छोड़िए। श्रीमती आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो एक आम्र वृक्ष को भी देखते हैं। नल रसाल साल श्रमदृश्यता मनो समदृश्यता मुना स्फुरद्वीरेफा रबरोस हंकृति समीर लोलैर्मुकुलैर्वियोगिने जनाय दित्सन्निव तर्जनाभिनयम अमुना। इसके द्वारा, राजा नल के द्वारा क्या किया जाता है? स्फुरद्वीरेफा करो, अर्थात दो रेफो, जिस प्रकार वहां जाके जंगल में समीर अर्थात समीर लोलई, पवन से हिलते डुलते हुए, मुकुलई खिलते हुए, ऐसे रसाल वृक्ष को वहां पर देखते हैं। हवा से चंचल अंगुलियों की भांति मुकुलों वियोगी जन के भर्सना के भय को देने की इच्छा करते हुए समान। मान लीजिए वो आम का जो वृक्ष है वियोगी के रूप में, वियोगी की तरह खड़ा हुआ है, ऐसे आम्र वृक्ष को देखते हैं। हाँ, दिने दिने त्वं तनुरेधिरेधिकं पुनः पुनः मूर्छभां मृत्युमुच्च इतीव पंथान् शपथः पिकान् बीजान् सखेदमशिष्ट सलोहित क्षणान्। इस प्रकार उसने किसको देखा? एक कोकिलों को देखा, कोयल। कोयल की आंखें अत्यंत लाल होती हैं। मान लीजिए कि एक ब्राह्मण की आंख जैसा, ब्राह्मण जैसे अरे तू दिन दिन अत्यधिक दुर्बल होगा, पुनः पुनः मूर्छा को प्राप्त करो, मृत्यु को प्राप्त करो, इस प्रकार एक ब्राह्मण जिस प्रकार अभिशाप देता है कोई पथिक जन को, कोई व्यक्ति विशेष को, इसी प्रकार ऐसे ब्राह्मणों की भांति कोकिलों को, कोयल को राजा ने देखा। यहाँ बस पशु पक्षियों का, वृक्षों का वर्णन है इसमें, तो छोड़ते हैं। दोनों के तो तत्परागम आवश्यकता नहीं है, छोड़ते हैं। ये सब थोड़ा देख लीजिएगा सब लोग। मरुल्लत पल्लव कंटकैक्षतम, उसी वृक्षों का वर्णन राजन हवा से झूमते हुए पल्लवों और कांटों से कटे हुए चंदन की सुगंध से भी अच्छी छलकते मरुदेव की भांति विलास युक्त बिट कांटों को देखा। वही वृक्षों को देखा, हिलते डुलते सुगंधित हवा से युक्त, इस प्रकार बड़े बड़े वृक्षों को उसने देखा। वही चीज है, वृक्षों का वर्णन है। हाँ, अशोक वृक्ष को देखा, अम्र वृक्ष। हाँ, ये इंपॉर्टेंट। आवाज आ रही है ना? जी सर, जी सर। ये भी श्लोक याद कर लीजिएगा। हाँ, ये काव्य सौंदर्य हो या वन विहार में, वन में किस प्रकार उन्होंने राजा नल अपने राजसभा में संगीत, नृत्य, वाद्य इत्यादियों का आनंद लेते थे। जैसे आप लोग को पता होगा राजसभा में विलास व्यसन मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य इत्यादियों का कार्यक्रम भी होता है, जैसे देव सभा में, इंद्र की सभा में, हर राजाओं की सभा में। और राजा वही चीज राजा नल को वन में भी प्राप्त हुए। इस प्रकार विलास बापी तट विचिवादनात् काल गीते सिकिलस्य लाघवात् वने पीतोर्यत्रे कमार राधतम का भोगमाप्नोति न भाग्यभाग जनः। राजा नल भी क्या करते हैं? विलास व्यसन में लग जाते हैं। जो संगीत, नृत्य, वो नृत्य, गीत और वाद्य जो राजसभा में उनको प्राप्त होते हैं, वो आज उनको जंगल में भी, वन में भी, उद्यान में भी प्राप्त होते हैं। कैसे?
वापी तट बिचिबादनाथ, वापी नाम पुष्करणी, तट नाम पुष्करणी को बिचिबादनाथ, वो पुष्करणी में जो है जितने बेले पानी छलकीब है, जब हवा चल रही है, पानी जब ऊपर नीचे से उसमें जो साउंड आ रहा है वो संगीत है। विकाल गीत से खिला वो नर्तन कर रहे हैं, विकाल गीत। अब जो कोयल लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, उत्तम संगीत उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं आप हिंदी अनुवाद। बावड़ी के तट पर टक्कर मारती लहरों के बादन, हाँ जो पानी का जो लहरों से बादन का, वाद्य का, कोयल तथा भौरों से गीत, और जो कोयली और भौरा उनसे गीत, और मोरो जो मोर जो मयूर उनसे नृत्य, वो सब करने लगते थे। उनको देखते हुए वह भी आनंदित होते हैं। अर्थात तौर्योत्रिकम माने तौर्योत्रिक कहा को कहा जाए, किसको कहा जाता है? संगीत, नृत्य और वाद्य। बोलिए तौर्योत्रिक क्या है? संगीत और नृत्य। अच्छा, वो जंगल में उनको कैसे प्राप्त हुआ? ये राजसभा में तो ऑलरेडी होता ही है, वो विलास व्यसन मनोरंजनात्मक कार्यक्रम तो होते ही हैं। जंगल में कैसे मिला संगीत? संगीत किससे प्राप्त हुआ? कोयल और भौर से। पानी के वेरी लहरों गुड। से, कोयल से और मयूर से। हाँ, जो पानी के लहरों से बादन, हाँ पानी के लहरों से क्या, जो पुष्करणी तालाब के जो पानी हिलते थे, छलकते थे, जब साउंड आता था ना, वहीं से वाद्य और मयूर जो होते थे वह नृत्य करते थे, और कोयल और भौरा जो होते थे वह गीत गायन करते थे। और वो भी अत्यंत भाग्यवान भाग्यशाली थे कि जंगल में भी उनको संगीत, नृत्य और वादन मिलता था। इंपोर्टेंट श्लोक है, इसको याद कर लीजिए। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। तदर्थ मध्याप्य जनेन एतत् बन सुखा विमुक्तः पटबस्तमस्तुवन स्मरा मृतेनोपजगुश्च सारिकास्तथैव तत्पौरुष गायत। उसी प्रकार जिस प्रकार वहां पर संगीत, नृत्य, गीत का आस्वादन किए, इस प्रकार जो राजा के जो मित्र लोग थे, वैसे वो अपने संबंधी, उन्होंने क्या किए थे, उसे उद्यान में कोई सुख, सुख सारी इत्यादि इत्यादि है ना, बहुत कुछ वो उद्यान में थे, उनसे भी वो संगीत का आनंद लेते थे, है ना। इतिष्ठा गणाद्य मोसा, इसी प्रकार श्लोक को छोड़ते हैं। इसी प्रकार इष्ट गंध से वन में भ्रमण करते हुए कोयल गान और तोतो द्वारा स्तुति सुनकर, वो कोयल जो होते थे वो संगीत गाती थी, गीत गाती थी, और तोता सुवाजा हुआ में कौचे वो भी राजा के स्तुति करते थे। ऐसे वहां पर कोयल और सुख इत्यादि थे। करेण मिनम निजकेतनम दध्व, इस प्रकार उस राजा ने वृक्षों के चारों तरफ निर्मित थालों के पानी में प्रविष्ट न हो जाए, इसी डर से अपने ठीक है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार जो वन विहार का दृश्य इसमें है। पिकात बने तृणवती, ये श्लोक अभी हमने चर्चा किए। जो पी कहा, का कहा, पी कहा, शु कहा, ये सब इसमें इसका रसाल साल समदृश्यता मनुनास्वर, जो आम्र वृक्षस्य अम्बगछ अत्यंत विरहा अवस्था युक्त आम्र वृक्ष, आम का जो पेड़ क्या करता है, राजा नल का स्वागत करता है, इसका वर्णन इसमें है। विरह वेदना का वर्णन, नल के प्रकृति प्रेम अब पता चल गया आपको। नल का चरित्र, प्रथम सर के आधार पर चरित्र चित्रण, कथा वस्तु का सारांश, वही चीज है इसमें। और अंत में 106 से 145 वो लास्ट में कंक्लूजन वाला है। उसके बाद लताल बालस्य, वही वन का वर्णन है इसमें भी। हाँ, छोड़ते हैं इसको।
पयो निलीनाभ्र, वही पुष्करिणी के पास हैं, तड़ा के पानी से आधे मरे तक के समीप वो जमीन से निकले मृणाल समूह, वो पुष्करिणी में किस प्रकार लता समूह, घास इत्यादि जन्मे हुए, गुल्म इत्यादि। हाँ, और इसका वर्णन है उसमें। तटांत विश्रांत तुरंग मच्छटा, नहीं आवश्यकता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बता दिया। डायरेक्ट चलते हैं वहां पर। कौन सा? राजा एक हंस को पकड़ लेते हैं। हाँ, हंस विलाप जो दृश्य है वहां चलते हैं। ये तो वो पुष्करिणी का वर्णन है। हाँ, महीयसः पंकज मंडलस्य यच्छलेना गौरस्य च मेचकस्य च नलेना मेने सलीले, वही पुष्करिणी का, जिस तालाब के बृहद श्वेत और नील कमल के समूह वहां पर पुष्करिणी में थे, वही पुष्करिणी का। चले कृता यत्रा तरंगिणी तरंगे, इस प्रकार वहां पर जिस तालाब में तरंगों का वर्णन, तरंगों का चल चंचलता उसमें वर्णन है। प्रकामादित्यमाबाप्य कंटके, उसी प्रकार स्वर्ग लोक में रहने वाले अप्सरा इंद्र से मिलकर अत्यधिक रोमांच युक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार होता है। वही पुष्करिणी का वर्णन है। कमल पुष्पों से परिपूर्ण, कांटों युक्त पुष्पों से परिपूर्ण वह तालाब अत्यंत रमणीय है, इसका वर्णन। पयोधि लक्ष्मी प्रियासु बालासु रक्षितासु, आगे इम्पोर्टेंट नहीं है, वही तालाब का ही वर्णन चल रहा है अभी। हंस अपने को नल से पकड़ा गया। हाँ, अब आ जाता है इम्पोर्टेंट वो। राजा नल अत्यंत तेजवान वेगवान अश्वों से युक्त वन में विहार करते हुए तालाब के पास पहुंचते हैं। तालाब की जो सुंदरता होती है, सुंदरता को वह देखते हैं। इसी प्रकार का वर्णन इसमें है। और अंत में जाके वो तालाब तदत्तमात्मानमवेत्य संभ्रमात् पुनः पुनः प्रायसादुत्पलवायसः गतो विरुत्योड्ययने निरासतां करौरिरुद्धुर्दधसि स्म केवलम्। इसके बाद हंस नल से पकड़ा जाता है। एक हंस वहां पर विचरण करता है तालाब में, और राजा नल क्या करते हैं, उसी हंस को पकड़ लेते हैं। और वो क्या करता है हंस, अपने दोनों हाथों से नल को काटने लगता है। संभ्रमोत्पातीत पतीत कुलाकुलम सरह प्रपद्योत्कतयानुकंपितां तमूर्तिलोलै पतग्रहान् रूपं न्यवारयत वारिरुहे करैरिव। और उन्होंने घबरा कर उड़ने वाले पक्षियों से आकुल तालाब उत्कट होने से दयायुक्त होकर राजा नल के तरंगों से चंचल कमल सदृश हाथों से पक्षी को ग्रहण करने में मानो रोक रहा। और उसी समय जब राजा नल एक हंस को पकड़ लेते हैं, उसी समय वो तरंग जो होते हैं तालाब के, जो पानी उछल रहे हैं, वो पानी भी शायद हाथ फैलाकर मना कर रहे हैं राजा नल को कि हे राजन, उस हंस को आप मत पकड़िए। पतत्रीणा तद्रुचिरेण विचित्तं श्रियः प्रयान्त्या प्रविहाय पल्लवम् चलत्पादाम्भोरुहन् नुपुरोपमा जुकूजुकूले कलहंस मंडली। इस प्रकार इसमें ये कहा गया है। अनुवाद, हाँ, यह पृथ्वी निवास करने योग्य नहीं है राजन। और उसी समय वो हंस राजा से बोल रही है, हे राजन, ये पृथ्वी अब निवास करने योग्य नहीं रहा। मर्यादा का परित्याग करने वाले राजन, जो पालक होते हैं, जो रक्षक होते हैं, आज ये राजा ही हमें पकड़ रहे हैं। तो हे पक्षीगण, ये पृथ्वी को परित्याग करके आकाश की ओर जाने का समय आ गया है। अब पृथ्वी रहने का योग्य नहीं है। हंस अभी विलाप कर रहा है ना,
एक प्रश्न आएगा, हंस विलापम वर्णयत, हाँ, नवास योग्या वसो देवये दुस्संगमंगा, ये सब है, ये जो पृथ्वी है निवास योग्य नहीं है, ये राजा जो रक्षक है, जो पालक है, वो अभी भक्षक बन चुके हैं, इस प्रकार का विलाप कर रहा है हंस। न जात रूपच्छंद जात रूपा, इस प्रकार किसी भी खग में स्वर्णिम पंखों की इस प्रकार की सुंदरता मैंने नहीं देखी थी। फिर राजा नल बोलते हैं कि अरे इसकी जो स्वर्णिम जो गोल्डन कलर का जो पंख है इसीलिए राजा ने पकड़ रखे हैं। उसी प्रकार बारंबार प्रश्न करने वाले राजा नल को पिंजड़े सदृश उनके हाथ में विद्यमान उस हंस ने कहा। फिर हंस ने बोला, धिगस्तु त्रुषा तरलम भवन मनः समीक्षा पक्षानु, वो बोल रहे हैं हंस के, अच्छा अब जैसे राजा को धिक्कार है, स्वर्णिम मेरे पंखों को देखकर आपने मेरे पकड़ लिया, हे राजन आपको धिक्कार है, इस प्रकार का धिक्कार करता है वो हंस। न केवलम प्राणिबद्धो बधो मम तदीक्षणाद विश्वसितांतरात्मनः विगर्हितम धर्म, इस प्रकार करते आपको देखने से विश्वस्चित्त वालों मेरी हिंसा केवल प्राणी हिंसा नहीं है, विश्वास करने वाले शत्रुओं की भी हत्या की धर्म की उन्नति से निंदा की है। और वो बोलते हैं कि जो मैंने विश्वास जन्मा कर राजा आपके पास आया लेकिन आपने मुझे पकड़ लिया, ठीक है, और जो विश्वास योग्य नहीं होते हैं इनको मुनि जन भी इस संसार में निंदा करते हैं। पदे पदे संति भट्टा रणोद्भटः, ये इंपोर्टेंट श्लोक है कि हाँ इसको ध्यान रखिए। पदे पदे संति भट्टा रणोद्भटा न तेषु हिंसा रस एष कुर्यते दे गीदृशं ते नृपतेः कुब्रिको विक्रमं कृपाश्रये जः कृपणे पतत्रिणी। हे राजा आप जैसे राजा को धिक्कार है, पदे पदे संति भट्टा रणोद्भटा, आपके समक्ष विद्यमान हैं बहुत सारे सैनिक हैं, भट्टः योद्धा, और आप जैसे पराक्रमी राजा इस प्रकार कार्य करने हैं, आपको धिक्कार है। फले न मूले न वारित मुहा, ये सब इसी प्रकार हंस विलाप ये चल रहा है। धन्यवाद। पानी और पेड़ों से उत्पन्न कंदर फल से ऋषि मुनि की भांति मेरी वृत्ति है, वैसे मेरे पति दंड धारण करने वाले पालक आपसे धरती क्यों नहीं शर्म करती है। आओ एक खंडर मोस्ट इंपोर्टेंट এটা আসছে व्याख्या कीजिए। हाँ, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा नव प्रसूतिर्भरता तपस्विनी यतिस्तयोरेष जनस्तमर्दयन्नहो विदत्वां करुणारुणद्दिना। मदेक पुत्रा जननी, कौन बोल रहा है ये, किसकी उक्ति है, बोलो। हरिओम। हंस की, हंस मद एक पुत्रा जननी, मेरी माता एक पुत्रा जननी है, अर्थात मैं मेरे माता की एकमात्र पुत्र हूँ। वो जरातुरा है, वार्धक्य अवस्था में है, नव प्रसूतिर्भरता तपस्विनी, मेरी पत्नी है जो गर्भवती है और नवीन संतान को जन्म देने वाली है। गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दन, विधि हे विधि, हे विधाता, हे ब्रह्मा, क्या आपको दया नहीं आ रही है? आपने क्या किया, मुझे ऐसे व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति के हाथों में मुझे पकड़वा दिया। हे विधाता, क्या आपके ऊपर दया नहीं आ रही है? यहाँ पर हंस विलाप करके बोल रहा है। किसको बोल रहा है हंस, बोलो नल को ना, एटी विधाता को, ला विधाता ईश्वर को, भाग्य को कौचे, अपने भाग्य को, अपने विधाता को, अपने ब्रह्मा को बोल रहा है, हे ब्रह्मा, हे विधाता, मेरी माता कि मैं एकमात्र पुत्र हूँ, मेरी माता वार्धक्य अवस्था में है, मेरी पत्नी अभी गर्भवती है, नव प्रसूति। हे विधाता, आपने मुझे ऐसे व्यक्तियों के हाथों में पकड़वा दिया है, आज मेरी यही दुर्दशा की है कि आपको दया नहीं आ रही है, करके हंस बोल रहा है। किसको, विधाता को, विधाता को, भाग्य को, परमपिता ब्रह्मा जी को, पालक। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ, ये नल को नहीं बोल रहा है, हाँ, यहाँ पर हंस विधाता को, भाग्य को, ब्रह्मा जी को निवेदन करके बोल रहे हैं। ये प्रश्न आता है, हाँ, लगभग मैक्सिमम एग्जाम में। और मुहूर्त मात्रम भवनिंदया तस्य क्या, इस प्रकार वर्णन
विलाप करते हैं और अंत में जाके राजा नल क्या करते हैं, हंस को छोड़ ही देते हैं। हंस का विलाप सुनते हुए फिर राजा नल ममैव शोकेन विदीर्ण वक्षसा त्वया विचित्रांगी विपद्योते यदि तस्मिन् दिवे श्वासितः स्फुटम्। विचित्र अंगधारिणी प्रिय, मेरे दुख से ही विघ्न होकर तुम भी मर जाओगे। वो हंस का विलाप चल रहा है इसमें, वो अपनी माता को, अपनी पत्नी को याद करते हुए वह यहाँ पर इस राजा तो मुझे मार देंगे, तो मेरे विलाप करते करते आप भोजन का परित्याग करेंगे, आप भी मर जाएगी। तो आपके मरने के पश्चात हमारे जो संतान हैं वो संतान भी मर जाएंगी, मेरी माता भी जो वार्धक्यावस्था में है वो भी मृत्यु लोक को प्राप्त करेगी। इस प्रकार का विलाप करता है कौन, हंस। और अंत में वह हंस का विलाप तक सीमित है यहाँ पर। और श्री हर्ष कविराज राजिम कुटालंकार हिरहसुतम श्री हिरसुसुभे जितेंद्रिय महामल देवी। ये जो यहाँ पर प्रथम सर्ग का समाप्त होता, वो हंस विलाप में समाप्त हुआ है, ठीक है। और अंत में लास्ट में जाके वो क्या करते हैं, इत्थममुम विलपंतम अमुंचद दीन दयालु तया वनिपालः सह अपनिपालः सह राजा नल। राजा नल क्या करते हैं, इस प्रकार विलाप करते हुए वो इसको हंस को छोड़ देते हैं। हंस को दीनदयाल राजा ने देख लिया, जिसके लिए मैंने करा था, और इच्छा अनुसार, और वो बोलते इच्छा अनुसार जाओ करके राजा उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हंस विलाप करता है, विधाता को बोलता है, अपनी पत्नी को याद करते हुए बोलता है, अपनी माता को याद करते हुए बोलता है, अपने पुत्रों को, संततियों को याद करते हुए बोलता है कि मुझे तो राजा पकड़ लेंगे, मैं तो मर जाऊंगा। फिर हे पत्नी, हे मेरे प्रियतमा, आप भी मुझे याद करते करते मेरे इंतजार में आप भी मृत्यु लोक को प्राप्त होगे, मेरे जो संतान होंगे वो भी मर जाएंगे। माता को याद करके बोलता है, माता मैं आपका रक्षण नहीं कर पाया, आपकी सेवा नहीं कर पाया। और इस प्रकार माता का भी स्मरण करता है। और बहुत ऐसे राजा को निवेदन करने के बाद, उनके जो राजा को वह निवेदन नहीं करता है, हंस राजा को निवेदन किया छोड़ने के लिए नहीं, उन्होंने अपना कर्तव्य किया, पराक्रम दिखाया, राजा को हाथ से वो होंठ से उसको नोचा, लेकिन राजा नहीं छोड़े। तब उनका निवेदन, व्याकुल आलाप विलाप को देखते हुए राजा बोलते हैं, अरे मैं आपके विलाप से भी व्यथित हूं करके राजा उसको छोड़ देते हैं। और यहाँ प्रथम सर्ग की समाप्ति होती है। ठीक है ना, हरिओम। जी सर, जी सर। हमर ए जो प्रथम सर्ग विषय रे जहाँ जेतिकी आगु जानी वर्तमान जेतिकी जानिल किछि इंप्रूवमेंट हेइतबो निहाती। टोटाल सारांश हमर जो काव्यर नैषधीय चरित्र प्रथम सर्गर जहाँ किछि आगु जेतिकी जानिथिलो एबे जेतिकी जानलो किछिटा डिफरेंस आसिला ना नहीं? हां सर। पढ़ भल कि हला आ जदी आज के जदी पढ़िबो कोन कोटी क्वेश्चन थिबो एई तो समय हे गलानी किछि अछि क्वेश्चन किछि चर्चा करिबा। हां सर, ए जो अश्व को सप्तकुलक कहीं कहा जाए ना, तार आउ गोटे नाम सप्तकुलक ना, सप्तकुलक माने से सप्तकुलक गोटे वंश हला, से कुलर से अश्व बहुत पराक्रमी, वेगवान, वीर्यवान सब हला, ते भलिया अश्व। एटा एते इंपोर्टेंट नुह, क्वेश्चन भी प्राय आसेनी, एते भाई मु ताको ओमिट करके छाडी देले आ दी दिन रे तो संभव नुह। सप्तकुलक माने से कुल रे हला जो उच्च श्रवान हमर जो अछि जे कोन जो बहुत समर अश्व हमर सेति पई बोली कहा जाय आ हला। से सप्तकुलक रे गोटे नतमुख अश्व से विषय से अश्वर बहुत पराक्रम रही, तार गुण सब
କୁହାହେଲା ଓ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିବ ଆଉ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତାଙ୍କ ଖୁରାରୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଆଘାତ କରିବେ ଯୋଉ ଧୂଳି ବାହାରିବ ସେଟା ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଲାଗି ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ संपूर्ण रूप से परिपूर्ण कर देवार सामर्थ्य अच्छी। मनठू भी अधिक वेगवान, मन से भी अधिक वेगवान है। इंद्र के रथ के समान, वो सूर्य के रथ से जैसे घोड़े ऐसे लगे हुए हैं, मानो ऐसे चल रहे हैं। उनके चामरों का वर्णन, दंतों का वर्णन, भौरों का वर्णन, श्वेत कांति वाले, बहुत कुछ। ठीक है ना। इस प्रकार अश्वों का वर्णन है। और चलेंगे फिर तो फिर कल एक नया अध्याय शुरू करेंगे, कादम्बरी। अस्तु मिलामः। हाँ, ओके, लेफ्ट हो सकते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।